अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। आई एम कंप्यूटर टीचर ऑफ क्लास 3। इससे पहले हमने चैप्टर 2 एंड 3 जो है वो आपको समर पैक में दे दिए। अब हम चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 का नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ व्यू दूंगी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की जिसमें जिस पे हम कमांड देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कीबोर्ड। अब देखिए, कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, ठीक है। माउस पे क्या करते हैं, आप बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा माइक में क्या करते हैं, आप बोलते हैं। तो ये तो डिवाइसेस हो गई, कौन सी हो गई, इनपुट डिवाइसेस। फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अब आउटपुट क्या होती है। देखें, आपने जो है वो इससे जो है वो कीबोर्ड से लेटर टाइप किया है। सपोज अपना नाम टाइप किया है, अस्मा, ASMA, ठीक है, टाइप कर लिया। ये नाम आपको कहाँ पे शो होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे, आपकी LCD पे, LED पे, ठीक है। ये जो नाम शो होगा मतलब कि जहाँ पे जो है वो रिजल्ट शो होता है, ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट शो होता है वो क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। इट मीन्स कि कीबोर्ड पे आपने कमांड दी है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर पे जो है वो शो हो रहा है, तो वो मॉनिटर डिस्प्ले शो हो रहा है, तो वो कौन सी हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। फिर अगर हमने माइक्रोफोन की बात की थी, ठीक है, यानी कि माइक में आप बोलते हैं, यानी कि आपने कमांड दी है, माइक क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। लेकिन जब स्पीकर में क्या हुई, आवाज़ आ गई आपको, स्पीकर से आवाज़ आ रही है ना, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। यानी कि जहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस, और जहाँ पे हम पेपर करेंगे वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस। माउस की एग्जांपल दी थी मैंने। माउस में क्या होगा, आप बटन को क्लिक करते, सपोज किसी मूवी पे जाके क्लिक करते हैं मूवी, वो मूवी कहाँ पे प्ले हुई, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गई, कि माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गई। आई थिंक आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ, ठीक है। अब रीडिंग क्या है इसकी, कि फर्स्ट लाइन पे आए। द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू एंटर डाटा, ये डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है इन द कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ये डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। द कीबोर्ड हेल्प अस टू टाइप टेक्स्ट एंड गिव कमांड्स, कीबोर्ड जो होती है वो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए और कमांड देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी बात मैं आप लोगों को जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मतलब इसकी डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, ठीक है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ये डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है और कमांड देने के लिए यूज़ की जाती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कीबोर्ड इज़ नोन एज QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि QWERTY। इसको QWERTY जो है वो कीबोर्ड किस लिए कहते हैं, देखिए कीबोर्ड देखें, यहाँ पे कीबोर्ड पे जूम करना, तो कीबोर्ड देखें, इसकी फर्स्ट लाइन देखें, QWERTY। आप अपने मोबाइल्स में भी देखेंगे तो मोबाइल का कीबोर्ड होगा वो भी QWERTY होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज द वे इस अल्फ़ाबेट कीज़ आर अरेंज्ड, ठीक है। इसकी अल्फ़ाबेट कीज़ जो है वो अरेंज्ड है, इस पर आपकी टाइपिंग स्पीड जो होगी वो फास्ट हो सकती है, मतलब आपकी उंगलियों के हिसाब से जो है वो बनाई गई है कि जिससे जो है वो आपकी स्पीड फास्ट से फास्टर हो और आप कम टाइम में ज़्यादा जो है वो लेटर्स टाइप कर सकें। जो चीज़ें जो हैं, जो लेटर्स जो है वो इंग्लिश में मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, वो जो है वो आपके फिंगर्स के ज़्यादा करीब रखे जाते हैं, जैसे A है, S है, D है, तो वो सेंटर में रखे गए हैं जो कॉमनली, इसलिए वजह से जो है वो आपकी स्पीड जो होती है वो इम्प्रूव होती है, आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द वे ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ आर अरेंज, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट कीज़ जो है वो इस हिसाब से अरेंज की गई है। अब देखें, जी जो है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ तो ज़ाहिर होता है, लेटर है, लेकिन कम यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ नहीं होता, कम वर्ड्स में आता है, तो इसलिए देखें जी सबसे एंड में वहाँ लगाया हुआ है,
ठीक है। पी कम यूज़ होता है, क्यू कम यूज़ होता है, जो ए है वो बहुत कॉमन यूज़ होता है, इंग्लिश के तकरीबन हर वर्ड में ए आ जाता है, तो वो यहाँ पे शुरू में लगा दिए। समझ आइए ना, जो लेटर्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो करीब रखे गए हैं, और जो लेटर्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ नहीं होते वो जो है वो ज़रा दूर रखे गए हैं, ताकि जो है वो आपकी स्पीड जो है वो सही रहे। कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल कीज़। ठीक है, कीबोर्ड में 3 टाइप की कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट की मतलब ABCDEFG, यानी हम लेटर की भी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी होगी नंबर्स की, यानी कि 1 2 3 4 5। स्पेशल कीज़ जो हैं ये जैसे आ जाती है शिफ्ट, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस, एंटर। ठीक है, यह भी शिफ्ट है। तो ये सारी की सारी क्या है कि स्पेशल कीज़ है, ये स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देती हैं। सपोज़ आपने अपना नेम राइट करना है, नेम राइट करने के लिए फ़र्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर जो है साथ ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, सपोज़ आपका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर जो है वो आप कैप्स लॉक, दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे और चाहे पूरे राइट कर लें कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, समझ आइए बात। तो ये क्या हो गई, स्पेशल कीज़ हो गई, शिफ्ट भी और कैप्स लॉक भी। इट मीन्स ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया है उसे डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे, तो वो बैक स्पेस की क्या हो जाएगी, स्पेशल की। ठीक है, लेटर की और जो अल्फ़ाबेट की और नंबर की समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो स्पेशल कीज़ होती हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो उसका वो हम आगे मज़ीद डिटेल में हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। इज़ डेट क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें व्हाट कमांड्स डू दीज स्पेशल कीज़ गिव टू द कंप्यूटर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बच्चों ने जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है। सबसे पहले एंटर की किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एंटर की किस लिए यूज़ की जाती है, टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक, एंटर की किस लिए यूज़ की जाती है, टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। अब स्पेशल कीज़ की बात हो रही है कि कौन कौन सी स्पेशल की किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक, फिर आ गया स्पेस बार। आप देखिए कीबोर्ड में ये जो है सबसे नीचे सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस बार होती है कीबोर्ड में। ये स्पेस बार जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, स्पेस बार जो होता है वो 2 लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस देता है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये स्पेस बार है। ठीक, ये शिफ्ट की है। स्पेस बार जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और ये 2 लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैं लिखूँ आई एम अ गर्ल, आई और एम, इनके दरमियान में जो गैप आप देते हैं, ठीक है, कॉपी पे राइट करते हैं, गैप देते हैं, कंप्यूटर में वो गैप आप किससे देंगे, इस स्पेस बार की से। इट मीन्स कि पहले आप कीबोर्ड लेटर से आई प्रेस करेंगे, आई टाइप हो गया, फिर उसके बाद स्पेस बार दबाएंगे, फिर एम, ठीक है, एम आ जाएगा, आ, फिर स्पेस बार, फिर GIRL गर्ल, फिर फुल स्टॉप। ओके, तो स्पेस बार किस लिए यूज़ होता है, इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, इंसर्ट स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस को देने के लिए स्पेस बार यूज़ किया जाता है। फिर आ गया शिफ्ट किस लिए यूज़ होता है, कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दी है। ठीक है, टू टाइप कैपिटल लेटर, ठीक है, और स्पेशल सैम्बल इस तरह से, जैसे देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो है वो आप वैसे टाइप करेंगे तो 1 2 3 आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ शिफ्ट को प्रेस करके 2 टाइप करेंगे तो @ जो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें @ का निशान लगाते हैं ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा,
एट द रेट, समझ आ गई है। तो वो एट द रेट आप शिफ्ट को प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे, साथ 2 प्रेस करेंगे तो एट द रेट आ जाएगा, शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे, साथ 3 प्रेस करेंगे तो ये नंबर वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे, साथ 0 प्रेस कर देंगे तो ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। तो शिफ्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए और स्पेशल सिंबल टाइप करने के लिए, ठीक है। तो शिफ्ट का क्या आ जाएगा? 2 टाइप स्पेशल लेटर्स, सॉरी 2 टाइप कैपिटल लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल, 2 टाइप कैपिटल लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। आगे बैक स्पेस आ गया। बैक स्पेस किस लिए यूज़ किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए टाइपिंग में तो उस मिस्टेक को अरेज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बैक स्पेस, ठीक है, टू अरेज सम डाटा। बैक स्पेस किस लिए यूज़ किया जाता है? बैक स्पेस इज़ यूज टू अरेज सम डाटा, ओके।